आज रात का खाना पकाने में गौरी ने दयाल की मदद की थी। मिस्टर बजाज को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी सोच को हो क्या गया था। उन्हें अपनी खुद की बेटी से डर लगने लगा था। सच तो ये था कि खाना खाते वक्त भी उन्हें लग रहा था कि कहीं खाने में गौरी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी होगी। सिद्धार्थ, गौरी, मिस्टर बजाज सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। जब वे अपना खाना खा रहे थे उसी वक्त ना जाने कहां से बूढ़े बाबा वहां चले आए। सिद्धार्थ को एक बार फिर शक होने लगा, क्या वो बूढ़े बाबा सचमुच कोई आम इंसान था या कोई शैतान। सिद्धार्थ और गौरी ने अपनी आंखों से देखा था कि वहां उन लोगों पर किस तरह से हमला हुआ था, और दरवाजा बंद होने के बाद बूढ़े बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए थे। हैरान होकर वे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। बाबा, आप कहां चले गए थे? अंधेरे में तो हमें कुछ भी समझ नहीं आया। हमें तो ये भी नहीं समझ आया कि हम लोग वहां से दरवाजा बंद होने के पहले बाहर कैसे निकल गए। बाबा, मैं तो ये भी नहीं समझ पाया कि मुझे जो मेरे पेरेंट्स वहां पर दिखाई दे रहे थे, क्या वो सचमुच वहां पर मौजूद थे या मेरा भ्रम था? सिद्धार्थ ने कहा, मैं उस दरवाजे से बाहर ही नहीं निकल पाया था। वहां धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेरे दम घुटने की वजह से वहीं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि वहां का माहौल कैसे बदला और मैं जिंदा कैसे बच गया। सिद्धार्थ, शायद तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में वहां पर जो भी दिखाई दिया था वो हो सकता है कि वो सच हो। उन्हें उस हवेली में कहीं कैद करके रखा गया है। मुझे लगता है कि ऐसी किसी पहेली को हल करने के बाद शायद हमें वे लोग मिल जाए। बूढ़े बाबा ने कहा, चलिए बाबा, आप भी खाना खा लीजिए। कल हमें अगली पहेली सुलझाने के लिए निकलना होगा। वैसे मुझे आपसे ये भी जानना था कि आपने किसी प्रीतम सिंह को हमारी मदद करने के लिए कहा था। आज यहाँ आया था। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, मैंने गांव के कुछ लोगों से कहा था कि अगर वे लोग तुम्हारी मदद करते हैं तो उन्हें इससे अच्छा खासा फायदा हो सकता है। प्रीतम गांव के सबसे लालची लोगों में से एक है और मैं ये जानता था कि चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, पैसे के लिए वो हमारा साथ देने के लिए जरूर तैयार हो जाएगा। प्रीतम ने तुम्हें बताया नहीं होगा, लेकिन उसकी बहन की भी मौत की वजह उस हवेली के भूत ही थे। बूढ़े बाबा ने कहा, तो बाबा आप उस प्रीतम सिंह के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस गांव में ऐसे और कितने अजीब हादसे हुए होंगे। मिस्टर बजाज ने पूछा। मैनेजर साहब, आपको भले ही ऐसा लग रहा हो, लेकिन आपके दोस्त और मालिक प्रभात जी के साथ हुआ हादसा ही एक ऐसा हादसा नहीं है। यहाँ वीरानगढ़ में ना जाने ऐसे कितने हादसे आए दिन हुआ करते हैं। बूढ़े बाबा ने कहा, प्रीतम की बहन 18 से 20 साल की उम्र की थी। गांव में जितनी भी लड़कियां थी उन सब में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और समझदार भी थी। एक दिन उसे पता नहीं क्या सूझा, सज धज कर सूखी नदी के पास जाकर बैठ गई। सूखी नदी सिर्फ नाम की ही सूखी नहीं थी, सचमुच भी सूखी ही थी। पिछले 2-3 दिनों में यहाँ जितनी बारिश हुई है उतनी तो बीते कई सालों की बारिश को मिलाकर भी नहीं हुई थी। तो जिस दिन प्रीतम की बहन काजल वहां जाकर बैठी हुई थी, ये घटना उसकी सहेलियों ने देख ली। थोड़ी ही देर में गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। काजल एक बहुत शरीफ लड़की थी। उसके बारे में ऐसा कभी भी कुछ न सुना गया था और न ही देखा गया था। तो अचानक इतनी ज्यादा सज धज कर वो वहां क्या करने गई थी?
जब प्रीतम को इसके बारे में पता चला तो वो भी अपनी बहन को वहां पर देखने के लिए पहुंचा, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन तो घर पर खाना बना रही है, और जैसा कि उन लड़कियों ने बताया था, काजल सज धज कर नदी के किनारे बैठी हुई थी, वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बात उस वक्त सच साबित हुई जब प्रीतम के माता पिता और उसने खुद ने अपनी बहन को रात के अंधेरे में श्रृंगार करके घर से बाहर निकलते हुए देखा। ये देखकर तो तमाम घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। जब वो घर से निकली तो उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी थी और वो अपने आपे में नहीं थी। अभी घर से थोड़ी दूर जाने के बाद वो अचानक एक बरगद के पेड़ के आसपास घूमने लगी। प्रीतम और उसकी माँ अभी भी काजल के पीछे भाग रहे थे। उस वक्त काजल बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो वहीं पर पागलों की तरह नाचने लगी। उसके बाल हवा में बिखर रहे थे। उसे कुछ भी होश नहीं था। न जाने किससे जोर जोर से बातें करने लगी। जब प्रीतम और उसकी माँ ने काजल को रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि गिरने की वजह से प्रीतम की माँ को अब अपने दिन बिस्तर पर ही गुजारने पड़ रहे हैं। इससे पहले कि प्रीतम अपनी माँ को लेकर घर पहुंचता, उसने देखा कि घर के अंदर आते ही काजल तो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। वो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर हैरान थी। उसने प्रीतम से कहा कि भैया, माँ को क्या हुआ है और मुझे ऐसे कपड़े किसने पहना दिए? ये सब हो क्या रहा है? प्रीतम ने कुछ देर पहले जिस हालात का सामना किया था, उसके बाद वो बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, बस माँ गिर पड़ी थी, मैं तो उसे उठाकर घर ले आया हूँ। फिर एक पूर्णमासी की शाम की बात है। प्रीतम और उसके घर के पड़ोस में रहने वाले लोग उस वक्त अपने घरों के सामने चारपाई पर बैठे हुए थे। वे सभी काजल के अजीब बर्ताव को लेकर बातें कर रहे थे। अगर उसे ऐसे ही प्रेत बाधा रही तो उससे ब्याह कौन रचाएगा? पड़ोस के एक बूढ़े आदमी ने कहा, तू अपनी जान की परवाह कर, मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है, और जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो ये देख ले कि अब मैं अपने साजन के साथ जा रही हूँ। पता नहीं कहां से काजल फिर सज धज कर उन लोगों के सामने आई, और इस बार उसके हाथों में एक पैनी तलवार थी। पहले तो वो वहां के लोगों को गुर्राते हुए बोलने लगी, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तुम में से कोई मुझे रोक सकता है तो मेरे पास आए। लाल जोड़े से सजी धजी दुल्हन के सामने दिखाई दे रही काजल ने पहले तो सबके सामने उस तलवार से अपना अंगूठा काटा और खुद की मांग भर ली। इस नजारे को देखकर वे सभी लोग सन्न रह गए, और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सबके सामने काजल ने अपनी खुद की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बाबा की ये बात सुनकर सब सन्न रह गए। अब जिसने अपनी खुद की बहन की इतनी दर्दनाक और खौफनाक मौत देखी हो, उसे भला किस बात का डर लगेगा? अपनी माँ के इलाज के लिए और घर चलाने के लिए उसे पैसों की औरों से ज्यादा जरूरत होती है। यही कारण है कि वो लालची भी है। बूढ़े बाबा ने प्रीतम के बारे में बताते हुए कहा, तो बाबा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रीतम सचमुच हमारी मदद करेगा? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, वो करेगा। बूढ़े बाबा ने कहा। वे सभी लोग खाना खा चुके थे और फिर बूढ़े बाबा ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मैं कल सुबह ठीक 9 बजे यहाँ आ जाता हूँ। फिर हम लोग उस पुरानी लाश को ढूंढने निकलते। रात के करीब 10 बज चुके थे। वीरानगढ़ में इस वक्त बूढ़े बाबा को छोड़कर इक्का दुक्का लोगों में ही हिम्मत थी कि वो बाहर निकल पाते। बूढ़े बाबा वहां से जा चुके थे। तुम्हें नहीं लगता कि ये बूढ़े बाबा चीजों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं? गौरी ने सिद्धार्थ से पूछा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मम्मी डैडी नहीं मिले और यहाँ कुछ दिन और रहा
तो मैं पागल हो जाऊंगा। सिद्धार्थ ने कहा, देखो बच्चों, मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। न बातें खत्म होगी और न ही बातें करने से हमारी परेशानियां, मिस्टर बजाज ने कहा। वे तीनों अब सो चुके थे और गहरी नींद में थे। किसी का गाना गाने की आवाज सुनाई देने पर मिस्टर बजाज की नींद खुल गई। इतनी रात गए गाना कौन गाने लगा? उन्हें महसूस हुआ कि वो आवाज किचन की तरफ से आ रही थी। किचन की लाइट्स भी जल रहे थे। मिस्टर बजाज ने पहले सोचा कि हो सकता है कि यह हरकत गौरी कर रही हो, क्योंकि इन दिनों गौरी का बर्ताव कुछ अजीब होते जा रहा था। इसलिए पहले उन्होंने गौरी के कमरे में झांक कर देखा। नाइट लैंप की रोशनी में उन्हें साफ साफ दिखाई दिया कि गौरी तो अभी पलंग पर लेटी हुई थी। गौरी को देख लेने के बाद मिस्टर बजाज किचन की तरफ आगे बढ़े, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें गाने की आवाज के साथ साथ चूड़ियों की खनकने और घुंघरू की छन छन की आवाज भी आने लगी। ये सच था कि मिस्टर बजाज इस वक्त डर गए थे। उन्हें पहले से ही गौरी पर शक था, लेकिन गौरी भी अपने कमरे में ही सोई हुई थी, तो फिर वो कौन हो सकती थी? डर से कांपते हुए अपने हाथों से सर्किट हाउस में धीरे धीरे एक एक कर लाइट जलाते हुए मिस्टर बजाज देखने लगे कि वो आवाज आ कहां से रही है। उन्हें दयाल भी उसके कमरे में सोया हुआ दिखा। सिद्धार्थ भी ठीक से सोया हुआ था। अचानक से वो आवाज अब सर्किट हाउस के सामने बड़े पुराने उजाड़ हो चुकी गार्डन की तरफ से आने लगी। उनके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद और बहुत ज्यादा उजले कपड़े पहने हुए एक वैसे ही उजले कपड़े पहने हुए बच्चे को उछाल उछाल कर लोरी सुना रही थी। दूरी ज्यादा होने की वजह से मिस्टर बजाज साफ साफ तो कुछ भी नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने जो देखा था उसके बाद उनके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वे पसीने से लथपथ हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। फिर उनके देखते ही देखते औरत और वो बच्चा वहां से गायब हो गए। अचानक से बरामदे में खड़े मिस्टर बजाज को वही आवाज अब अपने पीछे सुनाई दी, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। डरे हुए मिस्टर बजाज अब वापस सर्किट हाउस के अंदर आ गए। उन्होंने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, एक खौफनाक जले हुए चेहरे वाला साया अचानक से उनके सामने आ गया और बुरी तरह से जोर जोर से हंसने लगा। मिस्टर बजाज अब इस सब को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वे घबराकर वहीं जमीन पर गिर गए। वे बेहोशी की हालत में सुबह तक वहीं पड़े रहे। सुबह 6 बजे जब सिद्धार्थ अपने बिस्तर से उठा तो उसने पाया कि मिस्टर बजाज का दरवाजा खुला हुआ था। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो उसे मिस्टर बजाज नीचे पड़े दिखाई दिए। गौरी, गौरी, गौरी उठो, इधर जल्दी आओ। इससे पहले कि गौरी वहां आ पाती है, सिद्धार्थ ने मिस्टर बजाज को उठाकर उनके बेड पर लिटा दिया था। सिद्धार्थ ने वहीं बगल में टेबल पर रखे पानी के गिलास से कुछ पानी के छींटे मिस्टर बजाज के मुंह पर मारे। मिस्टर बजाज को होश आया और उनकी नींद खुल गई। अरे सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे? गौरी, तुम लोग यहाँ? क्या सुबह हो गई? मिस्टर बजाज ने हैरान होते हुए कहा। जी, आप बेहोश हो गए थे, क्या हुआ था? गौरी ने पूछा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। रात को अचानक एक खौफनाक चेहरा मेरे सामने आकर जोर जोर से हंसने लगा और डर के मारे मैं बेहोश हो गया, मिस्टर बजाज ने कहा। सिद्धार्थ सोच में पड़ गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। प्रीतम ने तो उससे कहा था कि वहां की आत्माएं और भूत प्रेत घर के अंदर लोगों को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन अगले ही पल सिद्धार्थ को याद आया कि वो सर्किट हाउस था, कोई घर नहीं। एक और बात जो प्रीतम ने सिद्धार्थ को बताई थी, उसे कंफर्म करने के लिए सिद्धार्थ सर्किट हाउस के मेन डोर के आसपास की दीवार को देखने के लिए गया।
वहां वैसे हल्दी कुमकुम के कोई भी निशान मौजूद नहीं थे। तो क्या इसका मतलब ये कि सर्किट हाउस में रहना भी खतरनाक हो सकता है? सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा। अंकल, चाय नाश्ता करके आप आराम करिए। हमें उस पहेली को सुलझाने के लिए गांव में जाना होगा। मैं बूढ़े बाबा से इस बारे में पूछ कर देखूंगा, शायद उन्हें कुछ पता हो कि वो साया यहाँ क्यों दिखाई दिया था। सिद्धार्थ ने कहा, वो साया बिल्कुल वैसे ही था जैसा मुझे मेरे एक्सीडेंट होने के वक्त दिखाई दिया था, बेहद खौफनाक। मिस्टर बजाज ने कहा, तो क्या कोई साया मिस्टर बजाज का पीछा कर रहा था? क्या गौरी के हाथ की अंगूठी का इस घटना से कोई लेना देना था? क्या बूढ़े बाबा को इस साये के बारे में कुछ भी पता है? क्या सिद्धार्थ उस पुरानी लाश को ढूंढ पाएगा और उस पहेली को पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।